कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो आज हम लोग तृतीय स्कंद के तीसरे अध्याय छठे श्लोक में है, जहाँ पे माता देवहूति कपिल मुनि को, अपने पुत्र को भगवान नारायण को अब भक्ति मार्ग के बारे में पूछते हैं। ठीक है, और अगर पूछा और उनके लिए उसने बेटा थोड़ा काल के बारे में बता देना कि काल का क्या परिणाम होता है, क्योंकि काल एक ऐसा चीज है दिखता भी नहीं, अव्यक्त है, समझ में भी मतलब बुद्धि और मन की शक्ति से भी परे है, उसका केवल परिणाम इन दोनों पे दिखाया जाता है। तो उसको कैसे समझना है और कैसे काल को जो है हमें इस्तेमाल करके अपना आगे बढ़ना है भक्ति में, ये बताया है, ये पूछा है बेसिकली। तो वो समझ गई थी, क्योंकि इतने समय से तो वो कर्दमनी की सेवा भी की जाती, तो काल एक फैक्टर था जो हमको समझ में नहीं आया। तो बहुत ऑनेस्टली और अर्नेस्टली अपने पुत्र को ये बहुत सबमिसिव वे से पूछा। एक्चुअली अगर कोई सबमिसिव वे से पूछता है ना, तो अगर समय नहीं होगा तो भी आप निकालिएगा, और अगर सामने वाले के पास सबमिसिवनेस नहीं है, ऑडेसिटी है, यानी पूछने में घमंड है, खुली कंसीव नोशन है, तो फिर जवाब देने वाले को जवाब होगा भी, एक तो दे नहीं पाएगा कि रिसिपिएंट रिसीविंग मोड में नहीं है। अच्छा, आवाज ब्रेक हो रहा है, सबके लिए ब्रेक हो रहा है कि किसी एक के लिए हो रहा है? ब्रेकिंग हो रहा है वॉइस। हाँ, वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है प्रभु जी। ओके, वीडियो ऑफ। हल्का ब्रेक हो रहा है प्रभु, हल्का। हरे कृष्णा, अब आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, वो शायद वीडियो का लोड लेगा नहीं है। तो यहाँ भगवान जो है वो अब माता देवहूति को भक्ति के जो अंग हैं उसके बारे में बताएंगे, और 3 गुणों का कैसे प्रभाव होता है। भक्ति तो 3 गुणों से ऊपर है, परंतु कई बार बद्ध जीव इन 3 गुणों में बड़ा लिप्त रहता है। तो लिप्त रहता है तो उसे वो भक्ति करते करते भी इन 3 गुणों के माध्यम में थोड़ा फंसा रहता है, उसकी क्या स्थिति है, इसके ऊपर भगवान अभी जवाब देने वाले हैं। आइए, छठा श्लोक, क्योंकि मैत्रेय और विदुर का संवाद चल रहा है, फिर मैत्रेय बीच में इस चीज को मतलब बोलते हैं कि अभी भगवान बोल रहे हैं, तो किस भाव से बोल रहे हैं मैत्रेय जी बता रहे हैं। छठा श्लोक, मैत्रेय उवाच इति मातुः वचक्ष्लक्षणं प्रतिनन्द्य महामुनिः अबभाषे कुरु श्रेष्ठ प्रीतस्तां कुरुणार्दितः। Sri Maitreya said, "O best among the Kurus, the great sage Kapila, moved by great compassion and pleased by the words of his glorious mother, spoke as follows." तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि ने कहा, हे कुरुओं में श्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, अपनी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यधिक अनुकंपा से द्रवित होकर महामुनि कपिल इस प्रकार बोले। तो कपिल मुनि यहाँ पे बहुत ही मतलब ऑलरेडी सब ज्ञान दे चुके थे, परंतु उन्होंने अपनी माँ का ईगरनेस बहुत देखा और भगवान को करुणा आई कि नहीं, तो भगवान ने फिर बताया। तो यहाँ क्योंकि कपिल मुनि जो प्रबंध लिखते हैं कि लॉर्ड कपिल वाज वेरी सेटिस्फाइड बाय द रिक्वेस्ट ऑफ हिज ग्लोरियस मदर, बिकॉज शी वाज थिंकिंग नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ हर पर्सनल सैल्वेशन बट इन टर्म्स ऑफ द ऑल फॉलन कंडीशन सोल्स। तो यहाँ पे जो कपिल मुनि है वो इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि माता अपने लिए नहीं पूछ रही थी, माता अपितु सभी जो लोग हैं उनके लिए भी पूछ रही थी, जो बाकी लोग हैं इनका मुक्ति का मार्ग कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि माता ऑलरेडी कर्दम मुनि की पत्नी है, नारायण की माँ है, अभी एक तरह से उनका तो अपना जीवन तो उद्धार हो ही गया, उसमें कोई उद्धार होने वाली बात थोड़ी है, उद्धार तो उनका हो ही गया। लेकिन अब वो इसलिए पूछ रहे हैं ताकि ये समाज में काम आए या आगे भविष्य में जाके काम आए। तो आपको एक क्वेश्चन गिर सकता है कि अरे
यहाँ पे तो चलो ये 2 ही लोग हैं। एक माता जी, अगर कोई नॉर्मल आदमी तो ये सोचेगा हम और दोनों बात करेंगे। हमारे में देवती माता तो कहीं जाके प्रचार करने वाली है नहीं, जंगल में रह रही है, कुटीर में। तो फिर ये ज्ञान बाहर जाएगा कैसे? तो माता देवती जानती हैं जो भगवान यहाँ आए हैं उनसे सारा ज्ञान ले लो, क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि हैं वो इनके फॉलो करते रहते हैं, इनको फैन फॉलोइंग है। वो लोग आगे जाके इस वार्ता को कंपाइल करेंगे, इस वार्ता को समझेंगे और कंपाइल करेंगे। तो इसलिए माता देवती जब पूछ रहे हैं तो सभी के कल्याण के लिए पूछ रहे हैं। जैसे अर्जुन ने भी भगवत गीता में जब पूछा, तो वैसे अर्जुन जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पहले से भगवान का भक्त है। उनका पूरा परिवार उनका भगवान का भक्त है। ओ आज हम प्रेयर्स भूल गए, प्रेयर्स करते हैं, हम ये श्लोक ले रहे थे फिर अगला प्रेयर करते हैं, ठीक है। तो हरे कृष्णा। एक्चुअली क्या हुआ था, वो हेस्ट में मैं बैठ गया, 2-3 मिनट लेट हो गया था ना, तो मैं हेस्ट में बैठ के प्रार्थना की, ठीक है। तो ये इसको बस इधर खत्म कर लेते हैं। प्रभु जी आज हम लोग प्रार्थना करना बोल के इस वर्ष के बाद प्रेयर करेंगे अभी, क्योंकि प्रार्थना आगे करना में भूल गए प्रभु जी, हाँ प्रार्थना करना भूल गए। प्रभु जी वही कहा मैंने, ये वर्ष खत्म होने तो मैं करता हूँ, आधे में आ गया ना वो, फिर मैं कहाँ रुका हूँ वो याद नहीं रहेगा, इसलिए बस ये वर्ष का जो परपोट पड़ा है खत्म करते हैं फिर प्रेयर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इवन अर्जुन जो है वो ही वॉज अ नॉर्मल डिवोटी, एक प्रॉपर डिवोटी थे, उनको कुछ जरूरत नहीं था किसी चीज का। लेकिन उन्होंने भगवान से जब पूछा, तो भगवान से इसलिए पूछा कि हम जैसे जो जीव हैं जो आगे जाके अपने क्वेश्चंस को पूछेंगे, हम भी उसकी तरह कहीं ना कहीं स्टक फील होंगे, तो उन लोगों के लिए जवाब कुछ हो। तो भगवान जब स्वयं आए हैं तो इसलिए उनसे हम पूछेंगे, ऐसा करके अर्जुन ने भी वहां पे पूछा। तो इसलिए भगवान अनुकंपा करते हैं, यहाँ भी अनुकंपा किए हैं अपनी माता पे, और अर्जुन के ऊपर भी भगवत गीता में अनुकंपा की है, और इसलिए वो अनुकंपा जो है वो हम सबको फील होता है, ठीक है। तो ये मैत्रेय मुनि ने बस कहा कि इस प्रकार भगवान ने अनुकंपा पूर्वक जो है बोलना चालू किया। आइए अब भगवान का जब वचन आएगा प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो यहाँ पे अब भगवान कपिल मुनि जो है वो जवाब देंगे। तो इसलिए अनुकंपा, देखिए दया कृपा और एक अनुकंपा एक अलग ही चीज है। करुणा के ऊपर भी एक अनुकंपा, अनुकंपा मतलब एक्सट्रीम कंपैशन, करुणा भी कंपैशन है, दया भी एक प्रकार से कंपैशन। तो अनुकंपा मतलब भगवान उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते, उसमें चॉइस ही नहीं होता है, सामने वाले ने जीत लिया ऐसा होता है। उसने इतना कर दिया है और इतना सिंसियर है, इतना प्रामाणिक उसकी इच्छा है, उसकी सरलता है, तो भगवान से रहा नहीं जाता, भगवान से रहा नहीं जाता। भगवान उसको अनुकंपा यानी आउटरेट कंपैशन खींच लेता है, कंपैशन को वो जीव, ठीक है। इस प्रकार श्री भगवान वाच भक्ति योगो बहुविधो मार्गै भामिनि भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। Lord Kapila, the personality of Godhead, replied, "O noble lady, there are multifarious paths of devotional service in terms of different qualities
ऑफ द एग्जीक्यूटर। यहाँ कहा है, भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिनी, साधक के विभिन्न गुणों को के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। तो मतलब अभी तक हमने सुना भक्ति एक मार्ग है, नहीं, ठीक है, अनेक मार्ग है मतलब, क्योंकि सकाम भक्ति है, निष्काम भक्ति है, योग मिश्र भक्ति है, अनन्य भक्ति है, फिर उन भक्ति में अलग अलग रस हैं, तो ये ग्रेडेशंस बने रहते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि भक्ति के अनेक मार्ग हैं, ठीक है। जैसे अनन्य भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, उसमें भक्त जो है कुछ अपेक्षा ही नहीं करता है, वो केवल भगवान की सेवा को ही सबसे सर्वोपरि मानते हुए कार्य करता है ना। और जनरल जो भक्ति करते हैं लोग, नॉर्मल प्राय जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जो भगवान से जुड़े हैं और ऐसे नहीं भगवान के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, वो व्यक्ति जो है वो स्वाभाविक है कि वो जो भी कार्य कर रहा है उसमें थोड़ा बहुत भगवान के लिए अपना चढ़ा के या थोड़ा अगरबत्ती दिखा के या थोड़ा बहुत कुछ करके, वो भी अपने आप, वो भी भक्त ही है, परंतु वो शुद्ध भक्त नहीं है। वो अपने जीवन को जैसे भी कौन सीजीआई है गवई, अम्बेडकर की विचारधारा वाले हैं। अब अम्बेडकर के आप विचारधारा को लेके चल रहे हो तो आपको ये राइट थोड़ी है कि आप विष्णु के बारे में कुछ भी बोलो। बोलते हैं कि विष्णु का सर कटा तो आप बोली वो प्रकट हो जाएगा। विष्णु ने बनाए हुए सृष्टि पे इनको फ्री में राज करने, असुर हैं, पक्के असुर हैं दिखने में। अम्बेडकर खुद ऐसा नहीं बोले कभी, ये लोग बस किसी का नाम लेके कर देते हैं। तो ये अच्छा है, मैं तो कहता हूँ ये ऐसे असुर दिखेंगे तो भक्तों को समझ में तो आएगा असुर होते कैसे। हाँ, बेचारे ने तो सब हमारा जो हिंदू समाज है वो सबको एक जैसे समझता है, सबको भक्ति समझता है। नहीं, आपको समझना चाहिए असुर ऐसे होते हैं जो भगवान विष्णु से पूरा द्वेष करते हैं, और आपको दिख रहा है वो जो द्वेष है वो झलक ऊपर आ रहा है, मतलब अब वो कम नहीं है, अब वो एकदम झलक ऊपर दिख रहा है। तो उनका जो द्वेष है वो पूरा झलक रहा है, दिख रहा है। तो ये छुपा हुआ रहता है, असुरों का जो भाव है वो छुपा हुआ रहता है। वैसे कई बार नॉर्मल लोग भी जैसे नहीं कि असुर होते हैं, परंतु उनको भोग वासना रहती है। तो जितना डिग्री द्वेष है, जितना आपका द्वेष है उतना भोग वृत्ति आप में बनी रहेगी। हाँ, उतना भोग वृत्ति आप में बनी रहेगी। यहाँ पे देखिए द्वेष दिख रहा है, भगवान के प्रति जीव का द्वेष होता है। हाँ, सीजीआई बन गए आप, चीफ जस्टिस बन गए, उसके बाद आपके अंदर भगवान के प्रति द्वेष है, बताइए। तो आपको जस्टिस करने का अधिकार किसने दिया? भाई आपके मालिक बन गए सबके, आपने तो किसको उत्पत्ति किया नहीं, कुछ भी नहीं किया आपने, तो कैसे आप मालिक बन गए? तो आप अपना चोर खुद हो चोर। और तो ये दिखता है, ये द्वेष जो है ना भगवान दिखाना चाहते हैं, देखो ये है द्वेष। भगवान अपने भक्तों को आंख खोलना चाहते हैं, देखो ये द्वेषी लोग हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता, ये जीव को मौका मिलते ही वो अपने द्वेष का प्रदर्शन कर देता है। और भक्तों को ये जानने योग्य है कि हाँ भाई तो महाद्वेष है, तो बहुत भयंकर है, जहरीला है। तो कई बार जो भक्ति में भी लोग लगे हैं उनको लगता है कि चलो कोई ना कोई चीज मिल जाएगा, इसीलिए थोड़ा भक्ति कर लेते। तो ये मिश्र भक्त है, और एक अनन्य भक्त होते हैं जो शुद्ध है। तो यहाँ कपिल मुनि कह रहे हैं कि बहुत अलग अलग कारण से भी लोग भक्ति करते हैं, कई उनके कारण हो सकते हैं। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। आर्तो जो बहुत परेशान है, अर्थार्थी जो पैसे के लिए आया है, ज्ञानी, जिज्ञासु, जिज्ञासु है जो उसको थोड़ा जिज्ञासा है, ज्ञानी मतलब जिसको पहले से पूरा ज्ञान है और अब वो उसमें लगा हुआ है, वासुदेव सर्वगति। तो ऐसे चारों प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं और अलग अलग भावना से आते हैं। तो जो जिस भाव से आता है मैं उस भाव से उसको, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, जो जिस भाव से आता है मैं उस भाव से उसको आदान प्रदान करता हूँ। आप अनन्य भाव से आओगे तो मैं अनन्य भाव से आपके ऊपर आदान प्रदान करूंगा। आप स्वार्थ भाव से आओगे
तो मैं आपके स्वार्थ पूरा करके फिर आपको भेज दूंगा, मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा। आप निष्काम भाव से आओगे तो मैं भी आपसे निष्काम भाव में आदान प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार ऊपर रखिए, मैं तो वो कुर्सी पे रख। तो ये जो आदान प्रदान है भगवान, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो मेरे भक्त हैं उनके साथ में उस प्रकार से आदान प्रदान करता हूँ। आप अनन्य भक्ति करेंगे तो भगवान आपके साथ अनन्य भाव में कार्य करेंगे। हाँ? हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, आप मेरे पास अनन्य भाव से आओगे तो मैं अनन्य भाव से, क्योंकि यहाँ देवहूति माता अनन्य भाव से भक्ति कर रही है, तो भगवान अनन्य भाव से उनको बता रहे हैं। 8वां श्लोक। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् तामसः। Devotional service executed by a person who is envious, proud, violent and angry and who is a separatist is considered to be in the mode of darkness. तो अब जो तमोगुण में प्रभावित है, ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंस तथा क्रोधी और पृथकवादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। जो ईर्ष्यालु है, अहंकारी है, हिंस्र है और क्रोधी है, ऐसा जो व्यक्ति है, ये इसकी जो भक्ति है वो तमोगुण प्रधान मानी जाती है। मतलब इसमें तमोगुण प्रधान है। जैसे भक्ति में सत्वगुण में स्थित होते हुए शुद्ध सत्व के स्तर पे कार्य करना चाहिए, जो वासुदेव स्थिति है, परंतु ईर्ष्यालु अगर आप हो जाते हो, दूसरों के प्रति द्वेष करते हो, आपके अंदर द्वेष भरा है, अहंकारी है, थोड़ा आपको घमंड हो गया है कि मैं ही ग्रेट हूँ, हिंस्र तथा क्रोधी, अगर आपको हिंसावादी है, क्रोधी, तो आपको तमोगुणी है, मतलब तमोगुण प्रधान है, तमोगुण आपके अंदर प्रवेश कर चुका है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। जैसे कई बार भक्त है, हमको समझो यात्रा में सीट नहीं मिला, गुस्सा कर देते हैं, मतलब थोड़ा उनका स्वार्थ प्रोमिनेंट हो जाता है। हिंसा मतलब नहीं है, हिंसा तो अर्जुन ने भी किया था, हनुमान जी ने भी किया था। भगवान के सेवा में हिंसा अलग चीज है, परंतु अपनी स्वार्थ की पूर्ति में फिर हिंसा करें या अहंकार दिखाएं कि देखो मैं तो यहाँ का अधिकारी हूँ या मैं ये हूँ, और या क्रोधी हो जाए, गुस्सा करें, तो ये छोटे छोटे बातों को मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ, मेरा मेरा मैं और मेरा करते जाएं, तो ऐसे लोगों में क्योंकि तमोगुण प्रधान है, तो उनका भक्ति जो है वो तमोगुण से सना हुआ होगा, तमोगुण का इफेक्ट उसमें हमेशा बना रहेगा। अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, जो पहला और दूसरा स्कंद है उसमें ये अहेतु की भक्ति के ऊपर ही जोर दिया गया। ठीक है, मुझे एक भक्त मालूम है, उसको उसका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वो एक जगह होटल में गया था, बड़े होटल में, शायद कुछ ज्यादा ही धन कमा लिया होगा, उसके मन में लालसा होगी और पता नहीं उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं। कभी स्कूल में क्या होता है, कोई फंड कलेक्टर बन जाता है, टीका चंदन लगा के, कैरेक्टरलेस होता है, ऐसा भी होता है कई बार। अगर लीडरशिप ध्यान नहीं देंगे, लीडरशिप सीखी बैठे कि आपको सत्ता मिल गया, बाकी जो करना है करो, तो फिर ऐसे होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन मुझे जितना मालूम है, एक ही डिवोटी है, वो डिवोटी जो है वो एक ललित होटल है शायद दिल्ली में, पता नहीं, उधर किसी ने उसको पकड़ लिया था, टीका वीका लगा दिया था, हटा लिया था, कंठी माला हटा, लेकिन उसके चेहरे से ना थोड़ा लग रहा था, क्योंकि उसने क्या बोला कि मुझे नॉनवेज लाइए लेकिन बिना प्याज लहसुन का। तो उसको भोग तो करना था,
लेकिन बिना प्याज लहसुन का नॉनवेज का रहता था। अजीब वो गरीब, मतलब भगवान भी मतलब हंसते होंगे। हाँ बताइए, ये भक्ति कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, और ऊपर से इसको चाहिए प्याज लहसुन के बिना नॉनवेज चाहिए, बताइए। तो बाद में उसको पकड़ा गया, मतलब वहाँ एक लेडी ने देख लिया तो उसने रिपोर्ट कर दी किसी टेम्पल पे, आके चेक करिए। तो जब उसको पकड़ा गया तो तब वो मतलब हंस रहे थे सब लोग कि कैसा व्यक्ति है। तो ऐसे कभी कभी तमोगुण प्रधान हो जाने पे पता नहीं चलता है कि करना क्या है, ठीक है। लेकिन शुद्ध भक्ति कैसा है कि उसमें आप कुछ भी नहीं चाहते खुद के लिए, गोपियों के भाव में, गोपी के पद चिन्हों पे आप चलते हैं कि आपने पुकार दिया एक बार तो हम आ गए, अब हम आपके सिवा कुछ नहीं जानते, हम आपके सिवाय किसी को नहीं जानते। तो भगवान बोलते हैं मैं भी उनके सिवा किसी को नहीं जानता। ये भाव है कि नहीं, ये एक अनन्य भाव है। So, in pure devotional service, the only motive should be to please the supreme personality of Godhead. केवल भगवान को प्रसन्न करने का हेतु होना चाहिए। That is not actually a motive, that is pure condition of living entity. तो कोई कह सकता है कि ये हेतु है। ठीक। तो कोई कह सकता है कि अरे ये तो हेतु है, आपको भी तो शुद्ध भक्ति करके कुछ आनंद पाना। नहीं, अभी तो ये जीव की एक्चुअल हाईएस्ट सिचुएशन है, हाईएस्ट स्थिति ये मानी जाएगी। In the conditioned stage, one who engages in devotional service, he should follow the instruction of bona fide spiritual master in full surrender. गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए पूर्ण समर्पण भाव से गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये पहला स्थिति है। कई बार लोग क्या करते हैं, कथा वगैरह सुन लेते हैं, जैसे टीवी में आता है या यूट्यूब में आता है, कहीं बड़े बड़े संत होते हैं जो बोल देते हैं, तो आप इधर ही पीछे बैठ के गुरु नहीं मान सकते। आप बैठ के अपने घर का, हाँ ये आज से मेरे गुरु हैं। अरे नहीं भाई, जाके समर्पण करो। अगर तुमको लग रहा है वो सही गुरु हैं तो उन्हें समर्पण करो। जैसे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद को समर्पण किया और आज भी वो प्रॉपर भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं। चैलेंजेस आते हैं, समय काल स्थिति बदल देता है, पर गुरु जो है वो आपको समर्पण प्रामाणिक होगा तो आप बचे रहोगे। कई बार लोग गुरु को समर्पित नहीं करते और अपने सेंटिमेंटल भाव को भक्ति का नाटक करते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो फलाना फलाना महाराज जी का सुनता हूँ, फलाना फलाना महाराज मेरे गुरु हैं। नहीं, ठीक है भाई, वो आप उनसे सुनते हो। समर्पण होता है जब आप जाके अपने फ्री विल को वहां सरेंडर करते हो कि बताइए क्या करें। तो जब फ्री विल को सरेंडर करते हो तब भगवान भी आपको टोटल वो प्रेम दे देते हैं जो रखे हुए हैं। और अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं फर्स्ट इज टू फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर इन फुल सरेंडर। द स्पिरिचुअल मास्टर इज द मैनिफेस्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड because he receives and presents the instructions of the Lord as they are by disciplic succession. जो गुरु है ये क्योंकि भगवान के ही कृपा का वो है, भगवान की कृपा का एक तो यहाँ पे कहा गया है कि in Bhagavad Gita that the teachings therein should be received by disciplic succession, otherwise there is adulteration. तो अगर आप गुरु परंपरा में सुनते हैं, प्रामाणिक भक्तों से सुनते हैं, तो आप समझिए कि आप सही स्थान में, और समर्पण हो, आपका डेडिकेशन हो। कई बार लोग है ना ये सोचते हैं कि अरे क्या मतलब दीक्षा ले लेंगे तो फंस जाएंगे। तो बात सही है, फंसेंगे तो आप जरूर, क्योंकि एक बंधन तो आपके ऊपर आएगा कि मैंने गुरु से दीक्षा लिया है तो ये चीज़ें मुझे करनी है। तो अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो सही गुरु को आपको चुनना चाहिए। अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत मनमानी करके थोड़ा बहुत भक्ति करना है, थोड़ा बहुत अपने मन से करना है, तो ठीक है, वो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। पर भगवान मना थोड़ी करते हैं। फिर वही है कि आपको एडल्ट्रेटेड हो जाएगा, उसमें कुछ ना गड़बड़ हो जाएगा। आप जो भक्ति वाला कार्य है उसको भक्ति समझ बैठोगे,
जो भक्ति वाला कार्य है उसको अभक्ति समझ बैठोगे, ये आपका फिर गड़बड़ होने लगेगा। तो गुरु का निर्देशन बहुत जरूरी है प्रपत्र। टू एक्ट अंडर द डायरेक्शन ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर विद अ मोटिव टू सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड इज प्योर डिवोशनल सर्विस। अपने गुरु की आज्ञा के अंदर करेंगे वो शुद्ध भक्ति है। बट इफ वन हैज अ मोटिव फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन दिस डिवोशनल सर्विस इज मैनिफेस्टेड डिफरेंटली। लेकिन अगर कोई अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ कर रहा है तो वो अलग से दिखाई देगा, उसका जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा। Such a man may be violent, proud, envious and angry, and his interests are separate from the Lord's. भगवान का जो इंटरेस्ट है उसको छोड़ के उसका कोई और इंटरेस्ट होने लगेगा तो फिर वो क्या होगा, गुस्सा होने लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई भक्ति में आ तो गया, भगवान को समझ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर अपने ही मन से वो फिर बिजनेस करना चालू कर दिया और कुछ और करना चालू कर दिया। वो भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, अपनी सोच को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो होगा क्या, उसमें बहुत सारे द्वंद्वों का अनुभव उसे होगा, और जो ही वो द्वंद्वों का अनुभव करेगा वो टॉर्चर भगवान को करेगा, गाली भगवान को देगा। अब बात समझो। और जब अच्छा होगा तो क्रेडिट खुद को ही मिलेगा। ये ऐसे होते हैं लोग। तो इसीलिए फिर उस व्यक्ति के अंदर फिर काम क्रोध ये सब पूरा दिखाई देगा। और जो भगवान को सेवा के लिए आ रहा है लेकिन अपना वो सब लेके एकदम वो है, अहंकारी है, और वो खुद ये भी सोचता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ही थिंक्स इज द बेस्ट डिवोटी। अगर कोई ऐसा सोचता है तो, और वो वेंचफुल है, दूसरों के प्रति द्वेष रखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है भक्ति में आप आए हैं लेकिन आपका किसी के प्रति नफरत या द्वेष या कुछ कारण है, उसके बाद आप शुद्ध भक्ति को अटेंड नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आप इस तमोगुण के प्रभाव में दिखाई देंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर advises that a Vaishnava who is not of good character should be avoided. अगर कोई वैष्णव है लेकिन उसका सदाचार नहीं है, आचार ठीक नहीं है, तो उसको छोड़ दो। A Vaishnava is one who has taken the Supreme Personality of Godhead as the ultimate goal of life. जो भगवान को अपना अंतिम वो मानता है। But if one is not pure and still has motives, then he is not a Vaishnava. अगर उसके मन में और भी कोई इच्छा या वो है तो भक्त नहीं है। और थोड़ा सा जो ऐसे तमोगुणी प्रकार के भक्त हैं इनसे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर तमोगुण का प्रभाव होता है। 9वां, विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथक् भावः स राजसः। The worship of deities in temple by separatists with a motive for material enjoyment, fame and opulence is devotion in the mode of passion. मंदिर में एक पृथकवादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह सेवा पूजा रजोगुणी भक्ति है। तो अगर कोई सेवा करता है भगवान का और उसके मन में ये है कि मैं इसमें कमा लूंगा, फिर मैं पुजारी बन जाऊंगा तो लोग भगवान को नमस्कार करते करते मुझे भी नमस्कार करेंगे, या मैं महान संत कहलाऊंगा, या ऐसा कुछ वो सेल्फ सेंटर्ड सोच रहा है, मतलब भगवान सेंटर्ड नहीं सोच रहा है, वो सेल्फ सेंटर्ड सोच रहा है, तो भगवान के पर्सनालिटी को भूल गया और भगवान के जो ये ऐश्वर्य है उसको भोग करने में वो लग गया। कई बार लोग मंदिर में ज्वाइन ही इसलिए करते हैं कि भाई गरीबी में जी रहे हैं, इससे अच्छा है कि ऐसा कुछ ज्वाइन कर लो मंदिर, अब भक्ति का नाटक करो, बाकी वो जो करेंगे करो, खाओ 3 टाइम। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि गोविंदा में पड़े रहते हैं, टेम्पल में गोविंदास होता है ना जिसमें अच्छा प्रसाद मिलता है, तो कई बार रात को गोविंदास का प्रसाद बच जाता है, तो गोविंदास में बैठे रहते हैं कि जो बचा हुआ लेके आओ। तो बताओ तो क्या मेंटेलिटी, आप आए हो भगवान को भजन करने के लिए लेकिन आपका ध्यान गोविंदा में फंस गया। या कई बार लोग देखते हैं कि नाम प्रतिष्ठा मिल रहा है, लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ चलो। तो ऐसे जो लोग हैं जो विग्रह पूजा करते हैं परंतु उनके मन में ये भाव होता है इसलिए वो भगवान को सेवा करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है रजोगुणी माना गया है। ये भक्ति भी जो है वो रजोगुणी मानी गई है।
यहाँ पे लिखा गया था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र along with the brahmacharis, grihasthas, vanaprasthas and sannyasis are the members of 8 divisions of varnas and ashramas, and they have their respective duties to perform for satisfaction of supreme assembly of Godhead. जैसे 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, सबके अपने अपने भगवान के लिए किए जाने वाले कर्म हैं, उन कर्मों को उन्हें करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो उनका जो वर्ण और आश्रम जस्टिफाई नहीं होगा। हाँ, वर्णाश्रम क्या है? समसिद्धिर हरितोषणम, हरित संतुष्ट हो, इस एंगल से आपको कार्य करना है। When such activities are performed and the results are offered to Supreme Lord, they are called कर्मार्पणम, duties performed for satisfaction of the Lord. तो जब आप ऐसे काम करते हैं तो आपके कर्म अर्पण माने जाते हैं कि आप कर्म अर्पण कर रहे हैं। If there is any inebriety or fault, it is atoned for by this offering process. हाँ, अगर वहाँ कोई फॉल्ट है तो वो अटोन्ड बाय ऑफरिंग प्रोसेस। अगर उसमें कुछ गलती भी है तो उसमें आप माफी क्षमा याचना होती है, अंत में हम लोग मानते हैं। कर्म के साथ भी कोई दोष आता है, जैसे आप क्षत्रिय हैं तो आपको युद्ध करना होगा, तो कई बार अच्छे जीव की भी हत्या हो जाएगी आपके हाथ से। आप वैश्य हैं तो आपको धन लाना है तो थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ेगा। तो ये सब जो फॉल्ट्स हैं ये सब बनते रहते हैं, लेकिन ये फॉल्ट्स को भी आप माफी मांग सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों को अर्पण करिए, नहीं तो वो पता चला कि उस चक्कर में आपने कुछ भी नहीं। The 4 ashramas and 4 varnas act for some benefit in accordance to personal interest. Therefore, such activities is mode of goodness, and they cannot be counted in the category of pure devotion. तो क्योंकि ये सब जो वर्णाश्रम पालन करके भगवान हरि को सब संपन्न समर्पण कर देना, ये भी भक्ति है और ये सत्व गुण में आएगी। तो ये क्योंकि भगवान को सब अर्पित किया है तो सत्व गुण में आएगा। अब इसमें केवल भक्ति नहीं है, ये याद रखिए। अभी सत्व गुण का इसमें आपके गुणों का इसमें प्रभुत्व है। आपके गुण जो भी है उस हिसाब से आप काम कर रहे हैं तो आप सत्व गुणी हैं और अपने कर्मों का फल आप भगवान को दे रहे हैं। कर्मार्पण, कर्मार्पणम, तो इसलिए वो सत्व गुणी कहना है। वो आनंद देगा जरूर, पर भक्ति का आनंद फिर भी अभी पीछे बचा है। आनंद देगा, आपका अस्तित्व सही रहेगा। Therefore, such activities are in goodness. Pure devotional service are described in by Rupa Goswami. It is free from all material desires. अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। अन्य अभिलाषा जो है, ज्ञान कर्म की अभिलाषा और चीजों की अभिलाषा, ये उस व्यक्ति को नहीं रहती। शून्यम। There can be no excuse for personal or material interest. आपकी कोई इच्छा है या वो भौतिक इच्छाएं हैं तो उसमें कोई आप वो नहीं कह सकते, बहाना नहीं बना सकते। आपको नहीं ही चाहिए, वो बहुत हाईएस्ट स्टेज है, कृपा पर होती है। Devotional activities should be transcendental to spiritual activities and empiric philosophical speculations. Pure devotional service is transcendental to all material qualities. और ये जो शुद्ध भक्ति है ये तीनों गुणों से परे है। शुद्ध भक्ति 3 गुणों से परे, और जो मिश्र भक्ति है उसका कहीं ना कहीं 3 गुणों का समावेश उसके अंदर है। ठीक है। Devotional service in the mode of ignorance, passion and goodness can be divided into 81 categories. तो ये जो 3 गुणों के जो भक्ति हैं इनको 81 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। सोचो 81 कैसे, तो ध्यान देखिए। There are different devotional activities such as hearing, chanting, remembering, worshipping, offering prayer, rendering service, surrendering everything. यानी जो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये जो 9 प्रकार के 9 विधा भक्ति हैं, इनको 3 गुणों में कर दोगे। एंड ईच ऑफ देम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्वालिटेटिव कैटेगरीज। तो 9 या 27 हो गया। एंड देयर इज हियरिंग इन द मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस एंड गुडनेस। सिमिलरली देयर इज चैंटिंग इन दिस, तो ये 27 हो गया। एंड व्हेन अगेन मल्टीप्लाइड बाय 3 इट बिकम्स 81। हाँ, तो अगर, क्योंकि क्या होता है जब रज प्रधान है, मतलब ऐसा भी होता है केवल रजोगुणी नहीं होता, रज प्रधान तम और सत्व मंद में है, और फिर मंद तमो प्रधान रज और ये ऐसा रहता है। तो इस मिला के और 3 बन जाते हैं।
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करोगे तो और इसको 3 में डिवाइड किया जा सकता है शाखा को। तो 9 या 27 या 81, 81। तो 81 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। One has to be transcend all the such mixed materialistic devotional service in order to reach the standard of pure devotion service। ये यहाँ पे कहा गया है। अभी हमने 3 गुणों के जो भक्ति है उसको देखा। कल हम लोग जो है फिर बाकी जो भक्ति है उसका जो प्योर डिवोशन है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब क्योंकि 3 गुणों से प्रभावित होने वाले जो 3 हमारे गुणों के ऊपर आधारित हम जो भक्ति करते हैं, यानी भगवान के प्रति ध्यान से देखना है कि भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो बढ़ते जा रही है। धीरे धीरे हम उन गुणों से उठ के धीरे धीरे निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, इन 3 गुणों के प्रभाव में मत रहो। मेरे अहित की सेवा में लग जाओ, मेरे प्रचार कार्य में लग जाओ, मेरी महिमा और भक्ति को दूसरों को बांटने में लग जाओ, जैसे प्रभुपाद जी लग गए, इसमें लगो। अन्यथा संसार की चीजों में लगे रहोगे तो फंसे रहोगे। ठीक है। हरे कृष्ण। आप किसी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ओके, किसी को क्वेश्चन? ये हरिंद्र माता जी। प्रभु जी 2 क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक तो जो शुद्ध भक्ति के जो है वो मन में कैसे विचार आते हैं उसके जो भक्ति करता है। शुद्ध भक्ति ऐसा है कि केवल अपना जो अस्तित्व है वो शुद्ध भक्ति यानी अपने गुरु जो शुद्ध भक्त में है उनको समर्पित कर देते हैं और उनके मार्गदर्शन में पूरी सेवा को बिना किसी गुण के प्रभाव के वो कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ समझो, अभी कोई ब्राह्मण कुल से और गुरु के पास सेवा करने जाता है। गुरु बोलते जाओ वो जो नाला है वो साफ करके आओ। तो उसको ये नहीं लगता कि अरे मैं तो ब्राह्मण कर्म करने आया था, मैं तो यहाँ शास्त्र पढ़ने आया था, गुरु जी मुझे नाला साफ करवा रहे हैं, जो मंदिर का नाला है जहाँ सबसे करवा रहे हैं। आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो उस समय आपको कहने अरे मुझे सेवा मिला है, भगवान का सेवा मिला, ये बहुत बड़ा चीज है, इस भाव से हम करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आप सोचेंगे कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो इसका मतलब वो गुण का प्रभाव आपके ऊपर है, तो इसका आप मिश्रित भक्त हैं। और जो अनन्य भक्त है वो ये सोचेगा ही नहीं, वो तो समर्पण कर दिया है। समर्पण कर दिया है तो अगर उसकी क्षमता में जितना होगा उतना करेगा। उसका अगर पूरा नाला साफ नहीं कर सकता तो आधा करेगा, जितना कर सकता उतना करेगा, जितना उसका शारीरिक मानसिक सक्षमता है। ऐसा। और हरे कृष्ण बाबू जी एक ये मन में प्रश्न कि जो मन है भगवान अर्जुन ने भी बोला कि मैं मन को काबू नहीं कर सकता, हवा को कर सकता हूँ। तो प्रभु जी ये जो बहुत ज्यादा जो ये गति अभी तो और ज्यादा हो गई क्योंकि हम लोग ये मोबाइल के चक्कर में जो पड़ गए, तो ये जो गति है ये कैसे इसको मतलब रोका जाए या क्या इसका कुछ उपाय बताइए। नहीं, किस चीज का गति रोकना है आपको? ये मन है वो फौरन किसी चीज को देखता है तो एकदम एक्शन एक्शन उसका इतना ज्यादा स्वभाव है ना मन का। देखिए क्या है, जैसे आप पिक्चर देखते हैं टीवी पे या यूट्यूब देखते हैं, तो यूट्यूब में वो फिर आपका वो ऐड आएगा, फिर वो आपका वो ऐड नहीं देगा तो कम आएगा कैसे यूट्यूब, वो चलाएगा कैसे बाकी चीज? आप तो गाली दे देते, क्या है ये ऐड है, अरे ऐड बीच में आ जाता है। अरे भाई ऐड चल रहा है तब तो यूट्यूब चल रहा है। जिस दिन ऐड लेना बंद कर देगा यूट्यूब सर्वर चलाएगा कैसे, अपना धंधा चलाएगा कैसे? तो वैसे ही मन जो है ये माया का भैया एक टूल है, तो इसको आप मत कंट्रोल करिए। माइंड को कंट्रोल नहीं करना है, माइंड को काम पे लगाना है। भगवान के आपको दिया है ना तो भगवान के काम में लगा दो। जैसे कल कोई बच्चे आते बोलते प्रभु जी हम आपकी सेवा में, तो आपकी सेवा में यहाँ बैठे मत हो, जाओ कोई सेवा करो। ये नहीं कि यहाँ बैठे, तो मन को काम पे लगाना सीखना होगा। अगर मन को काम पे नहीं लगाएंगे तो मन हमको काम पे लगाए।
ठीक है। जैसे हम लोग स्किप स्किप बटन कर देते, स्किप करते हैं तो पूरा ऐड नहीं देखते, जितना कंपल्सरी उतना देख के बाद स्किप कर देते हैं। तो मन का क्या है, वो बुक चालू करता है इच्छाओं का, तो चुपचाप स्किप बटन दबा के जो हमारा एक्चुअल दायित्व है उसको करना है। और जैसे जैसे आप साधना बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे, आप महामंत्र का जप करेंगे, आप भोग लगा के खाएंगे, धीरे धीरे मन जो है वो पवित्र स्थिति में आने लगता है। जैसे हमने देखा था ना योगियों का, वो इतना प्योर हो जाता है कि वो केवल भगवान में लग जाते हैं। वैसे हम भक्तों का तो त्वरित लग जाता है क्षण भर में। तो हमें भगवान में लगा देना है। रात को सोते वक्त आप कीर्तन सुनिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराम से सुनिए, अलग अलग भजन सुनिए, अलग अलग स्तोत्रम सुनिए। हाँ, कान मन का बेस मेजर पार्ट है कान, कान के माध्यम से मन ठिकाने करे। इसलिए नवविधा में भी श्रवणम पहले कहा गया। जब श्रवण कर लेंगे तो आपको मन जो है गति में अलग एंगेज हो। ठीक है माता जी? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है। मंजू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो शुद्ध भक्ति का स्तर है, ये तीनों गुणों से ऊपर यानी सत्व गुण से भी ऊपर है। तो हम तो सत्व गुण तक किसी तरह से मन पहुंच सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त तक पहुंचना हमको लगता है कि थोड़ा इस जन्म में, इस परिस्थिति में कठिन लगता है। प्रभु जी, हो सकता है कि ये ना हो, ऐसा मन में डाउट होता है कि कैसे सत्व गुण तक पहुंचने के बाद फिर वो कैसे शुद्ध भक्ति में बदलेगा। आप समझे नहीं, शुद्ध भक्ति का आपको अभी भी गलत धारणा है। आपको लग रहा है कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं लेडी हूँ, गृहिणी हूँ, घर में हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे बंधन हैं, आर्थिक बंधन, सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन, अपने शरीर के बंधन, मन की बंधन, और इसलिए मैं इतना नहीं कर पाऊंगी जैसे बड़े बड़े संतों ने किया है, तो इसलिए मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ। ऐसा आपकी जो सोच है, ये सोच गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ शुद्ध भक्ति आपके स्तर पे कैसे होता है। उदाहरण के लिए समझें, आप जब हर चीज में कृष्ण का हाथ देखना चालू कर देंगे, ये भगवान ने ही किया है, ये भगवान ने किया, तो आप जहां भी हैं आप शुद्ध भक्त हैं। आप बात समझिए, आपको अलग से ताकत नहीं कुछ चाहिए, कुछ अलग से दिखाना नहीं। ऐसा आपको विराट कोहली, राहुल शर्मा की तरह फेमस नहीं होना। हाँ, आपको बिना फेमस हुए भी आपको भगवान के वैकुंठ में फेमस होना है। तो आप जब हर चीज प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब आप अपने उस श्याम सुंदर का रूप देख के भगवान के लिए प्रेम से भोग लगाएंगे। ठीक है, आपका बेटा बोलते हैं माँ दिन में तुम ज्यादा से ज्यादा आधा किलो आटा इस्तेमाल करना। आप उस आधा किलो आटा में थोड़ा पूरी छान देते हैं, थोड़ा सा भुजिया बना देते हैं, और भगवान बोलते खाए, फिर तुलसी डाल के खाओ, थोड़ा वहाँ भजन गा देते हैं, भगवान बहुत खुश हो जाएंगे, वहाँ बैठ के खाना चालू कर देंगे। फिर वो प्रसाद अच्छा बच्चों में बांट दीजिए कि बच्चे लोग खाओ, तो वो उनके ऊपर परिणाम हो जाएगा, कृष्ण प्रेम उन पर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर बैठ के शाम में कीर्तन करेंगे, आओ बच्चे लोग अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल करते हैं, सेवा में लगाते हैं। फिर आप शाम में भजन गाएंगे, तो फिर वो भजन गाएंगे, या आपको नहीं आता है भजन गाना तो किसी और से गवाइए, आप ताली बजाइए प्रेम से, मन को एकदम एब्जॉर्ब कर दीजिए। हाँ, बस हो गया, 3 गुणों से परे तो हो गया। और आर्थिक परिस्थिति आपकी जितनी है, अगर बेटा होता ना ये लो लैम्बोर्गिनी कार, तो मुझे दे देना, तो आपके काम का है। तो जो भी आपका शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके लिमिटेशंस का मतलब ये नहीं कि आप शुद्ध भक्त नहीं हो। आपके लिमिटेशंस का इंपॉर्टेंस वहां है ही नहीं, क्योंकि लिमिटेशन तो सबको है। अंबानी भी लिमिटेड है, उसका भी कितना पैसा है, दुनिया के सामने कुछ तो नहीं। अगर कोई राजा ट्रम्प भी है तो कितना बड़ा पैसा उसके, सारा बैंक भी छापते रहे तो कितना है, कितना। लक्ष्मी जी के सामने क्या है, कुबेर के सामने क्या है। आज पूरे धरती पे जो सोना के कीमत होगा, तो 100 किलो, 10,000 किलो, 1 लाख किलो सोना होगा। अब मेरू पर्वत कितना बड़ा है, 84,000 योजन धरती के ऊपर दिखता है, 16,000 नीचे डायमीटर है, 32,000 योजन, उतना बड़ा डायमीटर है। 1 योजन 12.8 किलोमीटर होता है। अब जोड़ लो, इतना वॉल्यूम का सोना कुबेर के पास है। उसमें से हमारे पास क्या है जो हम घमंड करेंगे भारतवर्ष में?
तो लिमिटेड हर कोई है। तो अब देवता है कि वो सबसे बहुत ज्यादा पावर है, बारिश गिरा सकते हैं, आंधी तूफान चला सकते हैं, परंतु लिमिटेड है। जो वायु वाला देवता है वो बारिश नहीं गिरा सकता, जो बारिश वाला देवता है वो अग्नि नहीं लगा सकता। तो सबके पास लिमिटेड ही तो है, अनलिमिटेड किसके पास है? तो लिमिटेड शक्तियां होना और अनलिमिटेड को शुद्ध भक्ति नहीं है ऐसा समझना गलत है। शुद्ध भक्ति का मतलब है आपका जो इंटेंट है, आपके पीछे जो मानसिकता है वो प्रेमांजन वाला है, प्रेम वाला है कि प्रभु आप कितने दयालु हैं, आपका प्रसाद। आप ये नहीं देख के पूरी सब्जी खा रहे हैं, आप जब ये देखना चालू कर दीजिएगा कि मैं भगवत प्रसाद खा रही हूँ, आप शुद्ध भक्त हो जाइएगा। जब आप देखेंगे हाँ ये तो पकौड़ा है, मजा आ जाएगा, तो समझिए कि आप सत्व गुण में थोड़े फंसे हैं। जब आपको दिखेगा अरे तो ठाकुर जी का प्रसाद है, भले वो करेले का सब्जी हो, आप दबा के खा रहे हैं ठाकुर जी का। जैसे एक बार परम पूज्य इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जो है, ये क्या कहते हैं उसको, एक बार प्रभुपाद की असिस्टेंट के सेवा में थे, तो प्रभुपाद फ्लाइट में थे, तो प्रभुपाद का समय ट्यूटल, तो सुबह फल खा लेते थे कभी प्रभुपाद। तो इन्होंने क्या किया, मतलब प्रभुपाद को संतरा दिया, तो प्रभुपाद ने संतरा खाया और छिलका उनके हाथ में दे दिया। संतरा खा के प्रभुपाद ने और छिलका जो है उनको दे दिया। अब उन्होंने क्या किया कि गुरु से मेरा वो प्रसाद है करके बिना सोचे संतरे का छिलका चबा के खा। जैसे हनुमान जी को पता चला कि उनके माता सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो माता लगाती है कि भगवान को प्रसन्नता, राम जी को प्रसन्नता होती है, तो हनुमान जी ने पूरा सिंदूर शरीर पे लगा लिया। अब ये भोलापन का भाव है। अब भगवान हंसते रहेंगे, बोला अच्छा ऐसा है क्या, हाँ ठीक है। हाँ, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान का भक्ति रुपया, शारीरिक बंधन, आर्थिक बंधन, सामाजिक बंधन क्या है ही नहीं, वो एक सुगंध है। जैसे गुलाब का फूल, कमल का फूल कीचड़ में खिल जाता है, उसको देख के मनोहर सुगंधित फील होता है, आनंदित फील होता है। वैसे पद्म पद्म पत्र इवाम बसा, भगवान बोलते हैं ना कि मेरा जो भक्त है वो कीचड़ में भी खिल के दिखता है। हाँ, विभीषण लंका में था लेकिन पूरा खिल के दिख रहा था। हाँ, लंका में असुर थे, खिल के दिख रहा था, राम जय श्री राम बोल रहा था। ये फर्क है। आपको ये जो सोच है, ये सोच में गलती है। आपको ये सोचना है कि पहले मैं अपना दर्शन हूँ कि नहीं। हाँ, और नहीं हो पाएगा तो ये तो झूठ है, क्योंकि भगवान ने यहाँ शास्त्रों में कहा कि एक क्षण में आप शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो और कोई भी बन सकता है, ऐसा बंधन तो दिया नहीं कि महिला नहीं बन सकती, नहीं बन, तो भगवान तो बोल भी दिए स्त्री और वैश्य तथा शूद्र स्थिति आंटी पालन करें। स्त्री वैश्य शूद्र ये लोग भी तो सीधा आने बन सकते हैं, बुद्धिमाता आने बन सकते हैं, आप क्यों नहीं बन सकते? बुद्धिमाता तो राजमाता थी, उनके ऊपर तो कितना बड़ा चैलेंज था, ये करो वो करो। आप तो को तो 4 बच्चे हैं, छोटा परिवार है, तो क्या बड़ा चीज है। जी प्रभु जी, आपका आपके बात से बहुत मन में शक्ति आ गई। मुझे भी लग रहा है कि हो ही सकता है, कोशिश में हूँ प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा, आपका क्लियर हो गया मेरा सारा। जी धन्यवाद प्रभु जी। अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो बताया 3 गुण, नवेदा भक्ति और 3 गुण प्रदान जो ये होता है परमिटेशन कॉम्बिनेशन, इससे टोटल 81 भाव बनते हैं। अभी ये क्वेश्चन ये है, रैंडमली 3 गुण से तो हम जान सकते हैं या खुद के स्वभाव से भी हम जान सकते हैं हम क्या लेवल पर है, और हर रोज हमारा अलग अलग एक मूड होता है, मतलब वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो और ये 81 टाइप का जो भाव है, तो हम ये कैसे एनालाइज करेंगे कि सेल्फ रेक्टिफिकेशन के लिए कि हम आज किस लेवल पर है, चित्त के लेवल पर, तो उससे हम थोड़ा सा खुद को रेक्टिफाई कर सके। ये थोड़ा क्वेश्चन पुलिस है, थोड़ा बता दीजिए प्रभु। बाकी तो मैं समझा, क्वेश्चन एक लाइन में वापिस बोलिए। प्रभु जी, हम खुद को हम क्या लेवल पर है सेल्फ एनालाइज कैसे करें? अभी इतना तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो गया ये वो। बोर्ड यूज करता हूँ, जैसे चौक और opposite बोर्ड। थोड़ा सा समझाता हूँ, हम थोड़े टेक्निकल आदमी हैं, बोर्ड यूज करना ही पड़ेगा। सुनो,
कैमरा है तो फ्रंट में पकड़। फ्रंट कर दिया। अरे तो देखिए विधा भक्ति है, जैसे श्रवणम है, कीर्तन, श्रवण कीर्तन, स्मरण, वंदनम, वंदनम, पाद सेवनम, और क्या है कितना हो गया, 1 2 3 4 विष्णु स्मरणम, विष्णु स्मरणम, श्रवणम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, आत्मनिवेदनम, दास्यम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदन, साख्यम, आत्मनिवेदन, साख्यम पाद सेवनम, और एक कौन सा है? कीर्तनम विष्णु स्मरणम वंदनम, वंदनम प्रभु जी, वंदनम रह गया। विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, पादसेवनम, हास्यम, साख्यम। अब क्या है, अब देखिए ये मेरा लिख दिया। अब इसमें मैंने कहा गया कि 3 गुण को, तो सत्व, रजत और तम, ठीक है। अब ये क्या होगा, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हरी बोल, आवाज का ऐसे ही करना होगा। अब जो बोर्ड देखिए और समझिए, ये भी क्या है, सत्व, रज, तम, है ना, 3 गुण हो गए। वैसे ये भी सत्व, रज, तम, सत्व, रज, तम, ऐसे करके ये सब कर देंगे तो ये सब लोग भी सत्व, रज और तम। कितने हो गए, ये 9 थे। दूसरा कलर ये कितने थे, 9, और ये कितना है, 3 तो 1 में 3 है तो 9 में कितने हो गए, 27। ठीक है, अभी 27 तक हम पहुंचे। अब क्या है, हर एक सत्व से हर एक सत्व में से फिर 3 निकलेंगे, ऐसे सत्व, रज, तम, सत्व, रज, तम, सत्व, रज, तम। अब ये कितने हो गए, 1 के अंदर 3 हुए तो 3 के अंदर हुए 9, बराबर। तो 1 का 3 हुआ, ऑलरेडी हमने 27 से लिया। 1 में भी 3 है तो कितना हो गया, 81। अब इसको कैसे समझना है, देखिए ऐसा है, अगर आप श्रवणम कर रहे हैं 2 मिनट और आप तमोगुणी हैं, मतलब क्या है, आपको दुनियादारी में इंटरेस्ट है, करना है, थोड़ा श्रद्धा है, लेकिन आपका तमोगुण प्रभावी है। मतलब आपका अगर डायग्राम आकर बनाया जाए तो अगर ये आपका मन है, अब मन इच्छाएं प्रकट करेगा और हम ऐसा लेते हैं, और हम इसका स्टडी बना रहे हैं, ये तो इसका तम प्रधान है, यानी इसका जो नीला, हम नीला बना देता हमको, ठीक है। आपने तमोगुणी वासनाएं और हर चीज का तमोगुणी आशा बढ़ा हुआ है, ये तम। और इस तम में आपका सत्व भी है और सत्व गौण है, ठीक है। तो आपका मन थोड़ा सत्व है तो आप इसको पीला से ले लेते हैं, इसमें थोड़ा भाग आपका सत्व गुण भी है। यानी ऐसा नहीं कि आप बस भोग विलास करते हैं,
और भगवान का सेवा करते हैं, थोड़ा थोड़ा सत्व में है। जब धीरे धीरे ये बढ़ा दीजिएगा, मतलब क्योंकि आप यहाँ ये आपका इधर स्थिति है मन का, जैसे जैसे संस्कार बढ़ेंगे सत्व बढ़ते जाएगा, तो आप जब ये पीला बढ़ते जाएगा तो आप इधर आ जाइएगा, ये वाला स्थिति में। अगर ऐसे बढ़ा दीजिएगा तो फिर आपका ऐसा जो मन है उसमें सत्व बढ़ जाएगा, धीरे 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 सत्व बढ़ गया, और आपका हो सकता है इधर तम जो है थोड़ा बचा रहे। तो जब थोड़ा तम बढ़ जाएगा संस्कारों से, तो आप इस कैटेगरी में आ जाइए जिसमें सत्व प्रधान है और तम गौण है। अब जो कि है कि ये सिर्फ दो नहीं रहते, लिखने में तो हमने दो लिख दिया, लेकिन इसमें 3 चीज में बाकी रहता है, तो ये एक का हो गया, मैंने एक का दिखाई ऐसा है, ऐसे 81 बनेगी स्थिति, ठीक है। और अब ये तम क्या है रजिका, इसके ऊपर तो आपने हजारों लेक्चर सुने हैं। तम का मतलब क्या है कि आपका इधर भौतिक इच्छा बढ़ते रहेगा, और जो मतलब ज्यादा भी फायदे का नहीं, इल्यूमिनेशन नहीं, जिसमें कोई वो करते रहेंगे अपनी सोच से। जब आप कहीं टकराएंगे, सत्यों का विचार किसी और सत्य से टकराएंगे, इससे टकरा ये आदमी सामने से जब टकराएगा बोला ये तो बहुत अच्छा है, अरे ये तो जब करता मैं नहीं करता, पर मैं परेशान नहीं हूँ क्योंकि तम है तो दुख ज्यादा है। बोले यार ये सुबह उठता है ना तो सुबह ही माला कर लेता है, और मैं माला रात भर करता हूँ, घिसते फिसते रहता हूँ, ये इसे सीख लेता है। धीरे धीरे ये सुबह माला करेगा और अपने दिनचर्या को अच्छे से करेगा, रात में समय पे सो जाएगा, भगवान को भोग लगा करने लगेगा, तो धीरे धीरे ये इसकी तरह हो जाएगा। समझ में? ठीक एंगल में श्रवण में फिर ऐसे अलग अलग नौ पिता भक्ति तो 9 में 9। तो आप किधर है वो आप अपना देखिए, अब बीच में मैं क्या किस चीज का जाऊंगा, किसका प्रोजेक्ट बनाऊंगा अब आप ठीक है। समझ में आया? हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। यस, और किसका कोई क्वेश्चन? प्रभु जी, अगर तामसिक गुण ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर इसको सात्विक गुण में कैसे कन्वर्ट करें हम लोग? आपको उस प्रकार के भक्त के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। हाँ। जैसे अभी जो मैंने थोड़ा इंग्लिश लिखा है, हाईफाई हैंडराइटिंग नहीं है, परंतु मेरा हैंडराइटिंग इतना घटिया था, स्टैंडर्ड 5th या 6th में था, इतना घटिया था, पर सुनो क्लास टीचर बहुत अच्छी थी। वो क्लास टीचर मतलब जिनली हर बच्चे का सब सुधारना चाहती थी, तो उसने सबका देखा, मुझे बोला सुनो, वो जो एक हमारे क्लास का ऑलमोस्ट फर्स्ट या सेकंड रैंकर होता था, वो बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा, उसका हैंडराइटिंग है ना ऑलमोस्ट लाइक ऐसा लगे प्रिंटेड कॉपी है, पता नहीं कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, घर वालों ने लिखा होगा। वो ऐसे लगता था जैसे बुक में जैसे कर्सिव राइटिंग लगा वैसे लिखता था, तो मैं क्या करता था, जैसे जैसे वो पेन हिलाता था वैसे मैं हिलाता था। उसके पास चाइना पेन होता था, तो मेरे फादर से बोल के रिक्वेस्ट करके एक चाइना पेन लिया, और वो है ना लिखकर कभी भी ऐसा करता था, और पेन ऐसे पकड़ता था, ये जो उंगली है ना ये ऐसे पकड़ता था, ये एंगल पैरेलल बैठता था, ऐसे ऐसे करके लिखता था। मैंने किया कुछ नहीं, मुझे आता नहीं था उसकी तरह, और उसका कॉपी कर करके बाद में मेरा हैंडराइटिंग सुधर गया। ऑब्वियसली उसकी तरह कभी पूरा नहीं कर पाया, पर मैं कर दिया। तो जब आप किसी का संगात बोलते ना, सत्संगी गुण दोष, जैसे संग करोगे उनका गुण और दोष दोनों में अपनाता है, तो उसका हैंडराइटिंग जो है हालांकि उसकी तरह एकदम नहीं था, पर मतलब सुधर गया। मतलब मैं जस्ट स्क्रिबलिंग लिखा था, गिर 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 गिर, और उसको देख के सोपेरिटी वो समझ में आई कि ये कैसे हड़बड़ी नहीं करता, पेन को फास्ट नहीं भगाता, धीरे धीरे लिखते हैं, और उतने ही समय में इसका हो भी जाता है। जितने में मैं फड़फड़ा के लिखता हूँ उतने समय इसको भी लगता है, और उसका दिखने में ऐसा मस्त दिखता है, तो एक घटिया चीज भी लिखेगा तो लोग मार्क्स देंगे, मैं सबसे अच्छी चीज भी लिख दूंगा तो हैंडराइटिंग की वजह से मान जाएगा। तो ये तब समझ में आता। तो वैसे ही भक्ति में भी आप देखिए कि जैसे कोई श्रवण कर रहे तो कितना अपने आप को कथा से पहले तैयार करके बैठा है, और विषय को पहले ही समझ के बैठा है, उसकी बारीकाइयों को नोट कर रहा है ना, और जाके सवाल जवाब कर रहा है कि पूछ रहा है। अब देखिए कैसे विदुर जी मैत्रेय को छोड़ ही नहीं रहे, है ना। तो इससे पता चलता है कि अच्छा श्रोता कैसे होता है, तो आपका श्रवण कैसे अच्छा हो सकता है सत्वगुण में, ये आपको उधर से पता चलेगा। ठीक है, तो ये है
ये है गुमराहों का रास्ता। यस, कुलकर्णी प्रभु, नितिन कुलकर्णी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मा हमें दिखाई नहीं देता, ये ठीक है, लेकिन आत्मा भगवान को दिखाई देता होगा। और भगवान के जो क्लोजेस्ट पार्षद है, जैसे नारद मुनि, भगवान शिव, विष्णु और व्यास देव तक, उनको आत्मा शायद दिखाई देता होगा। तो कहीं पे उन्होंने लिखा है क्या आत्मा ऐसा दिखता है और उसके विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ऐसे है? नहीं, इस संसार में आने के बाद, क्योंकि इस संसार में स्वरूप में नहीं रहता व्यक्ति, स्वरूप में वो जब पीछे जाएगा तब रहता है। जैसे फेसबुक में मैं मेरा फोटो डालूंगा तो वो लोग इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के नहीं फोटो डालते, थोड़ा चकाचक कर देता है, बाहर जाके देखें तो कुछ और है। वैसे रूप सिद्ध रूप में यहाँ नहीं रहता जीव, तो इसे जीव शक्ति के रूप में इधर प्रस्थापित करते हैं। और हालांकि उसकी सारी चीजें रहती है उसके पास, ट्रांसेंडेंटल रहता है सब कुछ, और वो दिखता नहीं है, ऐसा क्यों वर्णन नहीं आता है। हाँ, लेकिन उसके पास तो ट्रांसेंडेंटल सेंसेस होते सब होते हैं, ये तो बहुत उपनिषदों में आए हैं और ऐसे भी बोल चुके हैं, पर वो ओरिजिनल स्वरूप में यहाँ नहीं दिखता है। बात समझिए, ये एनर्जी है ना, ये मटेरियल एनर्जी है, इसके अंदर वो घुसा है। जैसे उदाहरण के लिए आपका आईसीआईसीआई बैंक में खाता है, तो आपका खाता है, एक तरह से वो आप हो, आपकी कीमत है। आपके समझे 10 लाख रुपए है अकाउंट में, तो जो 10 लाख का जो कीमत है आपका, आपको उधर कैसे देखा जाता है, नितिन कुलकर्णी जी 10 लाख, तो आपको फोन कॉल वैसे वाला आएगा कि सर आपको 2 लाख का लोन चाहिए क्या, वो 50 लाख का लोन आपको नहीं देगा, वो आपको वैल्यू कर दिया। अब समझो दास गदाधर नाम का अकाउंट है और उसमें समझो 50 रुपये है, तो मुझे वो करेगा 2 रुपए का ज्योतिष देखें मैसेज आएगा कि बैंक से, तो जिसकी जो वैल्यूएशन है, तो वो बैंकिंग सिस्टम क्या है, आप हो उसमें, लेकिन आप ओरिजिनल नहीं हो, आपके एनर्जी से हो, आपकी एक वैल्यूएशन है, आपको इकोनॉमिकल वैल्यूएशन। वैसे मटीरियल नेचर में आप अपने एंजॉइंग मेंटालिटी से भटकते रहते हो, इधर एक अलग वैल्यूएशन है, तो इधर के वैल्यूएशन से बॉडी भी आपका वैसा है। आप डिवाइन सोच के हो तो सेलेस्टियल बॉडी देवता का मिलेगा, आप प्राणी सोच के हो तो प्राणी का शरीर मिलेगा। तो इसलिए वो वाला एंगल यहाँ है, और जीव भी जो है वो केवल शक्ति रूप में यहाँ संचारित होती है। ठीक है, इन विजुअल कैरेक्टर्स कहीं पे है ही नहीं ना, आप नहीं समझे, फिर भी मैं भी समझा रहा हूँ आप यहाँ क्यों देखना चाहते हैं, मुक्त हो जाइए, आप ओरिजिनल स्थिति में सबको देख लीजिएगा। ऐसा है, जैसे मन है, 1 मिनट आत्मा छोड़ दीजिए, जो मन है, मन को देख सकते हैं क्या, मन है, मन तो इधर का है, आत्मा तो छोड़ देते, तो मन को देखते हैं हम, कैसे देखते हैं, उसके डिजायर से देखते हैं। देखिए प्रभु जी, ऑब्जेक्ट को आंखों से देखते हैं, अर्थ, वाटर और फायर का जो एलिमेंट है वो आंख से परसीव होगा, मन और वायु और आकाश का जो अस्तित्व है ये प्राण से पता चलेगा, और मन से आपको जो है, मतलब मन से ही आपको पता चलेगा, चेतना से मन पता चलेगा। बात समझिए, और जब तक आप परमात्मा रियलाइज नहीं करते, आप अपने आप को भी नहीं देख सकते। वो लिखा है ना पिछले 2-3 वर्षों में, जब कपिल मुनि बता रहे, तो परसीव करने का तरीका है। अब आप बोलेंगे नहीं आंख से ही देखना, नहीं दिखता ना दादा, वो है ही नहीं वो साइंस। मतलब आप मुझे बोलेंगे मेरा पैसा दिखाओ बैंक में, अरे भाई वो डिजिटल कैलकुलेशन है, वो उधर दिखा है, आपने 1 लाख निकाल लिया, 10 - 1 9 lakhs, टंग टंग टंग, बस उसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, एक पासबुक डाल के उसको प्रिंट करके लाके दे सकते कि आज की तारीख में मेरा कितना पैसा। वैसे ही ये मन सारा, मतलब मन का चीज, जो मन शरीर चीजों को देख सकता है, पर सारी चीज मन को नहीं देख सकता, वो परसीव कर लेगा इच्छाओं से। अब मन को कैसे परसीव करना है, इच्छाओं से, कि इसके मन में भी आम खाने का है, मतलब ये इस प्रकार का आदमी है, इसके मन में भी शास्त्रीय संगीत सुनने का मन है, मतलब ये सात्विक है, इसके मन में भी भद्दे गाने और गाली देने का मन है, मतलब तमोगुणी है। ऐसे जज आप कर सकते हैं, वो भी मन से आप जज कर सकते हैं दूसरे के मन को, आंखों से जज नहीं कर सकते। आंख से इंटरप्रिटेशन मन में जाएगा, मन में आपके जितनी अक्ल बुद्धि होगी उतना आप जज करिएगा।
तो वैसे आत्मा दिखता नहीं, आत्मा तब तक नहीं दिखेगा जब तक परमात्मा सामने नहीं होगा। सूर्य नहीं होगा तो आप अपने को कहाँ देख पाइएगा, अंधेरा हो जाएगा पूरा, तो हम अपना शरीर भी नहीं देख सकते। जब परमात्मा दिखेंगे तो आत्मा को कौन देखेगा? नहीं, आप खुद को देख पाओगे, आप समझे? देखना आंख से नहीं ना प्रभु, आप समझे ही नहीं। आप आंख, वो दिव्य आंख आपका उधर है ना, उस दिव्य आंख से देखोगे। अभी आपका दिव्य आंख है ही नहीं, तो 1.5 आंख है, इसमें शक्ति संचार है, दृष्टि शक्ति। तो जितना दृष्टि दिखाने का दिया गया है अथॉरिटी, उतना आपको दिखाया जाएगा। इसलिए आपका ये डिमांड कि इस आंख से मुझे वो देखना है, वो डिमांड कितना भी सरपटके से दिखेगा वो अलाउड ही नहीं है। तो गेम है ना प्रभु जी, अब आप एंटर किए हैं गेम में तो रूल सारे लगेंगे। आप चाहे ओमान वाले आके आपको 6 मार के जाएं, भाई आप कितने अच्छे बॉलर है, वो मार के जाएंगे, गेम है। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे मिठाई खाए गूंगा तो वो बता नहीं पाता, वो स्थिति बोल सकते हैं आत्मा परमात्मा की? नहीं नहीं नहीं, आंख से आत्मा दिखता ही नहीं ना, नहीं समझे। जैसे ये मेरा चश्मा है, एक मिनट समझो, इसका चश्मा है, ये से चश्मा है, तो ये चश्मा से मैं आंख से, फिर चश्मा से मैं कुछ देख सकता हूँ, पर क्या मैं चश्मा उल्टा करके चश्मा मेरा आंख देख सकता है? चश्मा माध्यम है, एनर्जी नहीं। तो आंख माध्यम है, एनर्जी नहीं। आंख में विजन नहीं है, विजन एक एनर्जी है, दृष्टि अपने आप में एक एनर्जी है जो है उस आंख के साथ। वरना जो कई अन्य लोग आंख होता है देखते भी नहीं है, वे आंख नहीं देखता है। विजन एक एनर्जी है जो कर्मों से मिलता है तो वैसे ही आत्मा को देखने का विजन परमात्मा देते हैं। अब बात समझिए, वही आंखों से नहीं दिखते, वही संजय की आंखों से वो देख पा रहे थे साथ दिव्य दृष्टि से, उनको देख दिया वो विजन। अर्जुन को विश्वरूप दिखाई दिया, बाकी वॉरियर्स को नहीं दिखाई दिया। क्यों? तो उनको वो विजन दिया। जैसे आपको वीआर लगाते ना वर्चुअल वाला हाथ में, तो पूरा वर्चुअल दिखाई देता है, तो वो विजन है, वो आपको कृपा से मिलेगा। वैसा नहीं मिलेगा कि इन आपकी ये आंख मिलती इसलिए देखेंगे, वो आप सोच सकते हैं दिखेगा नहीं ऐसा। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। यस यस, न्या माता जी, हरे कृष्णा। पंखा तो नहीं चल रहा है, जैसे पंखे में कागज ना ठीक है, अगर आपका ठीक हो रहा है तो हाँ हाँ, रेडियो रेडियो साउंड ठीक है। और किसी को क्वेश्चन ठीक है, और ट्राई करिए, होता है तो, नहीं तो टाइप करके भी पूछ सकते हैं। विकास जी, तब तक हम विकास जी का क्वेश्चन लेते हैं, आप अपना बैकग्राउंड चेक कर लीजिए हमारे लिए। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो आत्मा का स्वरूप सच्चिद आनंद ही होगा ना, क्योंकि भगवान का अंश है, तो भगवान सच्चिदानंद है, तो इनका स्वरूप भी ऐसी हो। सच्चिद आनंद है, अंश है ना भगवान का, शाश्वत है, ज्ञान रखता है, जितना ज्ञान जरूरी है उसके अस्तित्व के लिए वो दिया जाता है, और आनंद में रहता है। ये तो हम यहाँ एंजाइटी लेते हैं बंधनों का, आसक्तियों का, इसलिए। यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी सही है? हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मुझे एक भजन गीत गाना है, तो अगर आपका आ गया हो तो मैं एक भजन गीत गाऊं। नामहट परिचय से है, लोचन दास का। भजा भजा हरि मन धीरा करी, मुखी बोल तारना। भजा भजा हरि मन धीरा करी, मुखी बोल तारना। ब्रजवृंद नंदन
गोपी प्राण धन ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्राण धन भुवन मोहन श्याम भज भज हरि मन धीर करी मुखे बल करुणा कखन मारिबे कि मन तारिबे कखन मारिबे कि मन तारिबे विषय श्यामन डाके भज भज हरि मन धीरा करी मुखे बल तरना आहार प्राप्त पे भुवन का पय आहार प्राप्त पे भुवन का पय ना जानी मरवी के कुल धन पाइया मत हैया कुल धन पाइया मत हैया आपन ना के जन बड़ा अपना के जन बड़ा भज भज हरि मन धीर करी मुखे बोला तारो नाम श्यामन नेर दूते धरि पाए हाथे श्याम नेर दूते धरि पाए हाथे बंदिया करीब जड़ा की बायति सती की बा नीच जाती की बायति सती की बा नीच जाती जे हरि नाही भजे तारुणा में भजे जननिया ब्रह्मिया ब्रह्मिया भजे जननिया ब्रह्मिया ब्रह्मिया रौरव नर के माजे भज भज हरि मन धीर करी मुखे बल तारुणा में दास लोचन भावे अनुक्षण दास लोचन भावे अनुक्षण मिछाई जन्म गेला मिछाई जन्म गेला हरि न भजिलो विषय मजिलो हरि न भजिलो विषय मजिलो हृदय रहल शेला हृदय रहल शेला भज भज हरि मन धीर करी मुखे बल तारुणा भज भज हरि मन धीर करी मुखे बल तारुणा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बस यही था कि थोड़ा वॉल्यूम समझ में नहीं आता। भज भज मन दुख करी मुखे बोलो तारुणा। थैंक यू वेरी मच। अभिनव जी आपका कुछ क्वेश्चन? यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो जैसे जिज्ञासा की आपने बात बताई, तो जिज्ञासा बढ़ेगी कम होगी, तो बढ़ेगी तब माने की भक्ति बढ़ रही है, या फेमिलियरिटी भगवान से बढ़ गई तो कम हो गई जिज्ञासा, तो वो या ये द्वंद्व चलता रहेगा? और ऐसे ही भगवान के प्रेजेंस जो फील है हमें, तो वो हमें फील हो रही है, हमें अच्छा लग रहा है, फिर सेपरेशन की फीलिंग है, फिर प्रेजेंस की भी है, विग्रह को देखा है, आपके मुख से सुना शास्त्रों को। तो प्रभु जी, इन दोनों चीजों पे आप थोड़ा प्लीज जरा बताएं, ये द्वंद्व की स्थिति ही रहती है या कैसे ये प्रभु जी?
देखो जब तक एकदम स्थिरता हम पा नहीं लेते तो भगवान की कृपा सब पे होती है, लेकिन वो जो टोटल जो है ना, जैसे मच्चित्ता प्राणबोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त जन उसमें आनंद लेने लगते हैं। अभी क्या है, जब हम थोड़ा थोड़ा मटेरियल डिजायर रहता है, थोड़ा थोड़ा हमको भौतिक अस्तित्व भी अपना बना के रखना होता है, अभी थोड़ा थोड़ा हम भजन भक्ति भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, तो होता क्या है, हम दोनों को अनुभव करते हैं एक साथ। हम एक जगह स्थिरता का अनुभव भी करते हैं, फिर अस्थिरता का अनुभव करते हैं। तो होता क्या है, उस बीच में हमको कंफ्यूजन होने लगता है, तो फिर हम कभी कभी छोड़ देते हैं, कभी कभी फिर स्थिरता को ज्यादा पकड़ लेते हैं। तो ये जो संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक आप उस स्थिरता को परमानेंट उस पर नहीं ले आते। तो वो समय लगता है, साधना अभ्यास है, होगे नहीं, वो अभ्यास करना होगा, साधना भक्ति करते रहनी होगी। जब वो रागात्मिका स्थिति पे आ जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। राइट, ठीक है, ठीक है, यस। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब वैष्णव का। कल मिलते हैं, कल शुद्ध भक्ति के चीजों को बताएंगे भगवान। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।